दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिया था कलयुग के 5 खास रहस्य और सत्य। आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर कौन से थे वो सत्य और रहस्य जो स्वयं कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताए। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, इनमें सबसे दिलचस्प कलयुग की कहानी है, क्योंकि इस ग्रंथों में कलयुग से जुड़े ऐसे कई सत्य के बारे में बताया गया है जो आज के युग में बिल्कुल सच हो रहा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को कलयुग के बारे में 5 बातें बताई थी। चलिए जानते हैं कौन सी थी वो खास बातें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी सच्चाई जो आज के युग में 100% सच हो रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है ये खास सच्चाइयां। दोस्तों, महाभारत काल में जब 5 पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछ लिया कि कलयुग में मानव कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम्हें दिखे या जो कुछ भी तुम देखो मुझे विस्तार से आकर बताना। 5 भाई वन की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वापस लौटे। भगवान ने पूछा, और सोच विचार कर बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी हैरानी से बताया कि मैंने वहां 2 सांड वाले हाथी को देखा। ये सुनकर भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग ऐसे कार्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने बताया कि उसने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया। वहीं पर भगवान कृष्ण बोले कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान को लेकर इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। वह अपनी औलाद को मोह माया और संसार में बांध कर रखेंगे, जिससे उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता को बताते हुए कहा कि तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानता है और पुत्रियां उनके पतियों की। ये शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानता है। तब अर्जुन आगे बताते हैं कि उसने एक पक्षी को देखा जिसने पंखों पर वेद रचे हुए थे, लेकिन वह मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर प्रभु ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति का मालिक वह खुद ही बन जाए। उनकी नजर में यही रहेगा कि वह दूसरों के धन को अपना बना ले। वास्तविक संत कोई और होगा। फिर नकुल ने कहा कि एक भारी चट्टान पर्वत से टकराकर गिरी, लेकिन एक छोटे से पौधे की वजह से वह चट्टान वहीं रुक गई, जबकि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें उसे रोक नहीं पाई। तब भगवान इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रभावशाली होगी। फिर सहदेव बोले कि मैंने वन में बहुत से कुएं देखे जिनमें से केवल बीज का कुआं खाली और गहरा था। श्री वासुदेव भगवान ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में अधिक धन खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी गरीब को देकर उसकी मदद वह कभी नहीं करेंगे। अपने आप को खुश करने के लिए कलयुग की नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कलयुग की ये खास 5 सच्चाइयां बिल्कुल सच नजर आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस देश के, इस दुनिया के हर कोने कोने तक ये बात पता चल सके कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पांडवों को कलयुग की सच्चाई के बारे में अवगत करा दिया था।